बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा है और बड़े मुख्तसर वक्त में मुख्तसर पैगाम ज़रूर दिया है। मैं एक शेर पढ़ूंगा और अपने अगले मेहमान को दावत दूंगा कि जानती हूँ, मैं उनकी तरफ से पढ़ रहा हूँ शेर, कि जानती हूँ मैं रकीबों की पुरानी चालें, जानती हूँ मैं रकीबों की पुरानी चालें, जो मुझे तेरी जरूरत नहीं बनने देते। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरमा गुलज़ेब ज़ेबा साहिबा से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से मोहतरमा गुलज़ेब ज़ेबा साहिबा। इतनी सर्दी में और इस दिसंबर के महीने में मैं बहुत अवॉइड करती हूँ निकलने के लिए तन्हा, लेकिन मुझे जब पता चला कि आफ्ताब बुस्तर आए हुए हैं और इनके लिए तकरीब हो रही, तो वो माह दिसंबर होता या जनवरी की बर्फ पड़ रही होती, मैं ज़रूर आती और इसी तरह आती जैसे मैं आज में आई हूँ, बहुत शौक से और बहुत ही। और ये जो है हमारी बिल्कुल नौजवानी के साथी हैं, जब हम 18-20 साल के हुआ करते थे तब से हम साथ पढ़े हैं और बहुत रच के पढ़े हैं। कराची में राज किया हमने मुशायरों पर, राज किया है मुशायरों पर, हर आलमी मुशायरा और पूरे सूबों में जहाँ जहाँ मुशायरे होते थे हम जाते थे। हमने बहुत अच्छा वक्त देखा है, 87 से लेकर जो है 2003 तक मैंने वहाँ पढ़ा है और बहुत अच्छा वक्त गुजरा, बहुत खूबसूरत। और आज इतनी खुशी हो रही देखकर, माशाल्लाह सारी बड़ी बड़ी तंजीमें जो है उनके सरबराहान यहाँ मौजूद हैं। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि गालिब माजिदी साहब और जिनके सब मुशायरों में जाना मैं अपने लिए एक एजाज़ समझती हूँ। और ज़रार खलीश साहब, इन्होंने मेरा बहुत अच्छा टेलीविज़न पे इंटरव्यू किया, बहुत अच्छा, और मुझे बहुत कहने को और बहुत एक उबाल था जो कहने का मौका मिला और अच्छा सा था, गैर रिवायती सा इंटरव्यू, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इनसे आज मुलाकात हो गई। हमारे जियो के जो सरबराह है, जियो में 2 साल मैंने काम किया, लेकिन मेरे ख्याल में डरती थी इनसे उस वक्त कॉन्सेप्ट, अब तो मैं दोस्त बन के आऊँगी, कॉन्सेप्ट राइटर रही हूँ, मेरे कंधों पे मैंने जियो को उठाया है कॉन्सेप्ट राइटिंग करके, इंग्लिश और उर्दू 2 साल। जाके आप सैलरी शीट में मेरा नाम देख लीजिएगा, गुलज़ेब ज़ेबा। तो बहरहाल, तो मैं बहुत खुश हूँ आज तकरीब में आके। मेरे लिए एक सादत है कि आप इतने अच्छे, सब मेरे बहुत अजीज अय्यूब औलिया साहब, आप सब, और सब आप दवाजी, सब लोग जो है मेरे बहुत ही करीबी अजीज हैं, यकीन कीजिए। अच्छा लग रहा है मुझे, कहीं कोई आता है कहीं कोई नहीं आता, लेकिन आज तो हर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह से लोग मुझे नजर आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे लिए एक जो एजाज़ है। और आफ्ताब, मैं बहुत आपको वेलकम कहती हूँ और बहुत मुबारकबाद देती हूँ। इतने ज़र्री जो है ना आपने इजाफा किया है माशाल्लाह अदब में, उर्दू अदब में। अर्ज करती हूँ कि ये देखना है कि किस सांस पर निकलता है, ये देखना है कि किस सांस पर निकलता है, जो एक कांटा सा सीने में मेरे पलता है। ये देखना है कि किस सांस पर निकलता है, और अजीब दिल है उसी के लिए मचलता है, अजीब दिल है उसी के लिए मचलता है, करीब हो के भी जो फासले से चलता है, करीब हो के भी जो फासले से चलता है। और देखिए, हर एक सांस पे मोहताज हूँ मैं उसके लिए, हर एक सांस पे मोहताज हूँ मैं उसके लिए, वो मेरी नब्ज को मुट्ठी में लेके चलता है। हर एक सांस पे मोहताज हूँ मैं उसके लिए, वो मेरी नब्ज को मुट्ठी में लेके चलता है, वो मेरी नब्ज को मुट्ठी में लेके चलता है। और देखिए कि ये वाज पिंदो नसीहत फजूल है ना से, ये वाज पिंदो नसीहत फजूल है ना से, वफा की राह पे गिरकर कोई संभलता है, वफा की राह पे गिरकर कोई संभलता है, ये बात बिंदु नसीहत फजूल है ना से, वफा की राह पे गिरकर कोई संभलता है। और जिसे तुम अश्क समझते हो मेरे जाने अजीज, जिसे तुम अश्क समझते हो मेरे जाने अजीज, ये दर्द है जो मेरी आंख से पिघलता है। जिसे तुम अश्क समझते हो मेरी जाने अजीज, जिसे तुम अश्क समझते हो मेरी जाने अजीज, ये दर्द है जो मेरी आंख से पिघलता है, ये दर्द है जो मेरी आंख से पिघलता है। और वो जिसने खाक किया मुझको अपने हाथों से,
वो जिसने हाथ किया मुझको अपने हाथों से, मुझे वो देख के अब हाथ अपने मलता है, मुझे वो देख के अब हाथ अपने मलता है। और आखिरी शेर देखिए कि बहुत सारे थे, मैंने मुख्तसर कर दिए, वक्त की पहले ही मैं बहुत ले चुकी आपका, कि जिसे भी पालती हूँ अपनी आस्तीनों में, जिसे भी पालती हूँ अपनी आस्तीनों में, वो मेरे कद से ज्यादा ही कुछ निकलता है। जिसे भी पालती हूँ अपनी आस्तीनों में, वो मेरे कद से ज्यादा ही कुछ निकलता है। शुक्रिया बहुत।